पूर्वम श्री व्रजते तीर्थंक जनिंद की पीयूष देशना जनिंद्रवाणी मनुष्यो जगत कल्याणे ईश्वर विज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वसत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण लोक परम आनंद के अन्वेषण में है, पर परम आनंद का अन्वेषण जहां करना चाहिए वहां ही करना चाहिए। साधु शब्द सुनकर के प्रभावित नहीं होना चाहिए, साधु धर्म भी समझना चाहिए। धर्म शब्द सुनकर के प्रभावित नहीं होना चाहिए, धर्म का धर्म भी समझ में आना चाहिए। शास्त्र शब्द सुनकर के प्रभावित नहीं होना चाहिए, शास्त्र के स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। मित्र, देव शब्द सुनकर ही प्रभावित नहीं होना चाहिए, देव का स्वरूप भी समझना चाहिए। यदि इनका स्वरूप नहीं समझा और आपने भी कहा कि शास्त्र में लिखा हुआ मान्य है, यानी शास्त्र में लिखा हुआ मान्य है, ये बात सत्य है, पर शास्त्र कौन सा मान्य है जिसमें जीवों के वध की व्याख्या की गई हो, जिसमें मित्र हिंसा को धर्म कहा गया हो? क्या उन शास्त्रों की बात को भी आप शास्त्री मानते हो? जितने यहां नहीं सुन रहे हैं, जिनेश्वर जी उन्हें भी सुनाना चाहिए, नौ पीढ़ी को भी समझना चाहिए। जहां धर्म के नाम पर सरागता की उपासना हो, जहां धर्म के नाम पर क्रूरता छाई हो, जहां धर्म के नाम पर हिंसा छाई हो, जहां धर्म के नाम पर मिथ्यात्व निहित हो, मित्र भोले बालक हैं, उनको आप जैसा समझाओ वैसा करने को तैयार है। पानी की धार बाल जीवन। पानी शक्तिमान होता है तो बालक भी शक्तिमान होता है। पानी को जहर में मिला दो, वो मृत्यु का कारण बन जाएगा। पानी को दूध में मिलाते हो तो दूध के भाव बिकता है। वो कितना श्रेष्ठ होता पानी, दूध को जलने से बचाता, उसका नाम पानी है। स्वयं जल जाएगा पर दूध की रक्षा करता, उसका नाम पानी है। आपके शरीर को स्वच्छ रखता पानी है, आपकी प्यास बुझाता पानी है, आपका जीवन को जीवित रखता पानी है। हे मित्र, जैसे तुम्हारे प्राणों को जीवित रखता पानी, ऐसे कुल को जीवित रखती संतान है। पानी सूख गया तो जीवन नष्ट हो जाएगा, और संतान सूख गई तो कुल नष्ट हो जाएगा। पूर्व में जैसे आपने अभी कुछ दिन पूर्व जिस कष्ट से पूरा विश्व गुजरा है, वो भी किसी न किसी का उपक्रम था। निर्मल भैया, राजनीति है, एक दूसरे की रक्षा करना जानते हैं लोग, नेता वर्ग, लेकिन मायाचारी से आत्मा की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कोरोना रोग फैला, पर किसी न किसी की देन तो थी। पर मित्र, उस रोग से आप सुरक्षित हुए, उससे आपने अपने आप को सुरक्षित किया। बुद्धि थी, विवेक था,
कष्ट से बचने के लिए कितने उपक्रम किए लोगों ने, बहुत उपक्रम किए, बहुत उपक्रम किए। तो जैसे ये रोग फैला गया है, भूत में आगमों में पढ़िए, पुराण ग्रंथों में पढ़िए कि शत्रु राजा पर बस नहीं चला, उन्होंने कुएं में जहर फैला दिया, कुएं में जहर डाल दिया। बोले हम ऐसे तो जीत नहीं पा रहे, उस कुएं का जितना सैनिक पानी पिएंगे सब अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा छल कपट मायाचारी भूत में लोगों ने की है। पर इस बात को भूल गए कि सेना के मारने के लिए तुमने कुएं में पानी डाल दिया, कुएं के पानी में जहर में घोल दिया, जन सामान्य भी पिएगा उस पानी को। कितनी प्रजा की हत्या कराई। मित्र राज्य का राग, सिंहासन का राग, व्यक्ति कसाई से भी क्रूर हो जाता है। सिंहासन के राग में व्यक्ति कसाई से भी क्रूर हो जाता है। कसाई का हत्या करने का तरीका अलग है, और जिसको सीट का राग रहता है वो मित्र कोई भी उपक्रम कर सकता है और किसी भी रूप से दूसरे का विघात करने के लिए तैयार है। पर इस बात को व्यक्ति भूल चुके होते हैं, इस सिंहासन के दिन कितने हैं, इस सिंहासन के दिन कितने हैं, सीट के दिन कितने हैं। आपकी उम्र ही 100 वर्ष 120 वर्ष से अधिक नहीं है पंचम काल में, और तो कोई जीव ही नहीं पा रहा है। इतने से अल्प दिन के पीछे व्यक्ति क्या करने को तैयार है, पर इस बात को भूल जाता है 10-5 साल तुम राज्य कर भी लोगे, लेकिन अनंत भवों के लिए तुमने क्या कर डाला। मुमुक्षु दिल्ली राजधानी, रहस्य को समझो। एक सामान्य सभा का अध्यक्ष मंत्री बनने के लिए लोगों के मन से पूछो, भावों की दशा पूछो, उतार चढ़ाव परिणामों में कितना गहरा होता है। जब माथा ठंडा हो जाता है तब लगता है मैंने कितना कितना सोच लिया, कितना सोच लिया। वहां आपको मशीन मस्तिष्क में लगाना चाहिए स्वयं, और स्वयं देखना चाहिए कि मेरा स्तर कितना नीचे गिर चुका है। ऋषि मुनियों को, यतियों को इन सारे उपक्रम से आत्मरक्षा करना चाहिए। जिस नगर में चुनाव का समय आए उस नगर से बिहार कर जाना चाहिए, और बिहार न कर सको तो तत्काल से अंतर से बिहार कर लेना चाहिए। अनेक पक्ष के लोग आएंगे, सबको यूं हाथ करना, बस इतनी बहुत है, सबको करना। किस लिए आशीर्वाद? आप मंगलमयी अहिंसा धर्म की प्रभावना करें, इसके लिए आशीर्वाद। देश समाज राष्ट्र का हित करें, इसके लिए आशीर्वाद। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तुम्हारा भाग्य बताएगा, लेकिन हार हो चाहे जीत हो, पर परिणामों को मत हराओ, हिंसा के परिणाम मत करो। मुमुक्षु विदिशा, समाज का भी चुनाव होता ना तो लोगों की दशा देखी आपने। दो भाई खड़े हो जाए ना, भाई को भाई नहीं दिखता। दिनेश्वर जी भाई को भाई नहीं दिखता, मित्र नहीं दिखता। उस संपत्ति से, अधिकार से क्या प्रयोजन जिसने अपनी मां के बेटों के प्रति ही अशुभ भाव खड़े करा दिए हो। जितने युवा, जितने ज्ञानी सुन रहे हैं, बेटा सुन रहे हैं ना, घर में यदि मन में विकल्प आए कि मुझे संपत्ति अधिक मिलना चाहिए, दूसरे क्षण अपने मस्तिष्क से कहना है, मस्तिष्क तू ठीक हो जा,
जिस एक पेट में मैं रहा हूं, एक मां के कटोरे में खीर खाई हो हम दोनों भाइयों ने मिलकर के, ये संपत्ति तो धिक्कार हो, तेरे पीछे मैं अपने भाई से दूर हो रहा हूं, ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। वो भाई ही लड़ने खड़ा हो तो बड़े प्रेम से कहना, भाई तेरे पैर का मैं छुए लेता हूं, परंतु तू संपत्ति ले लेना, पर मेरी मां की आंख में आंसू ना गिर पाए, इतना ध्यान रखना। मेरा पिता ये ना सोच पाए कि मैंने जीवन में एक संकट क्यों जन्म दे दिए। श्री भगवती आराधना में एक सूत्र लिखा हुआ है साम्य सागर जी कि साधुओं को आत्म साधना के लिए स्वार्थी होना चाहिए, पर इतने स्वार्थी नहीं हो जाना चाहिए कि सामने एक साधु को बुखार आ गया, श्वास ठीक नहीं है, सिर दर्द कर रहा, तड़प रहा है, और महात्मा जी कह रहे हैं मैं तो सामायिक करता हूं, मुझे अपना स्वाध्याय करना है, मुझे ज्ञानी बनना है। तुम्हारा यीशु का ज्ञान किस काम का कि एक साधु को ये स्मरण में आ जाए कि मैं घर में होता और बीमार होता तो कम से कम माँ मेरे सिरहाने बैठी मिलती, सिर पे हाथ रखे मिलती। ये साधु कितने निष्ठुर हैं जो कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। यदि ऐसा विचार साधु के मन में आ गया है तो वो मुनि संग नहीं है, क्रूरों का संग है। साधु को साधु की विषमता देखना चाहिए, साधु को साधु की विषमता देखना चाहिए, और ये नहीं निहारना चाहिए कि मेरे शंका तेरे शंका है, नमो लोय सब बसाउना। क्या मित्र जिनेश्वर जी उस गाय के बैल जैसे भी नहीं है आप लोग। चाहे नीली गाय का बछड़ा हो, चाहे धोरी गाय का बछड़ा हो, चाहे पीली गाय का बछड़ा हो, चाहे श्याम गऊ का बछड़ा हो। मित्र, देश के किसी प्रांत में खेत में काम कर रहा हो बछड़ा बैल बन करके, उसका दाना पूरे देश को खाने को मिलता कि नहीं। छत्तीसगढ़ रायपुर में एक बार ग्रीष्म वाचना कर रहा था। दिन के 2 बजे एक व्यापारी आया नमोस्तु करने, और नमोस्तु करके जाने लगा। कहता गुरुजी आशीर्वाद दे दो। हमने बोले आज मेरा काम है। फिर ऐसे किया, और उसको चैन नहीं पड़ रहा था। बोला गुरुजी आज एक ट्रक हमारा जो है खुरई से गेहूं का आ रहा है। कहाँ खुरई? सागर मध्य प्रदेश में। और गेहूं कहाँ आ रहा था? रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। तो मित्र, आपके देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं छोटा था तो कोल्हापुर का गुड़ खाता था। समझ रहे ना? बोले छोटा था तो कोल्हापुर का गुड़ खाता था। और मित्र, मैं कर्नाटक गया एक बार, 2006 से निकल रहा था गोमटेस के अभिषेक के बाद। एक नगर में एक पंडित जी मिले हमको। बोले महाराज जी, हमारे यहाँ भिंड ग्वालियर से ज्वारी आती है और बाजरा आता है। किसान कहाँ का है? कोल्हापुर का। किसान कहाँ का? भिंड ग्वालियर का। किसान कहाँ का है? गोंदिया का। चावल कहाँ जा रहा है? पूरे देश में। मित्र, तो कौन से देश का किसान कष्ट में होना चाहिए? कौन से प्रांत का किसान कष्ट में होना चाहिए? कष्ट में होना चाहिए। कहीं का किसान कष्ट में नहीं होना चाहिए। उगे कहीं भी धान, पर तुम्हारी थाली में आके आ जाता है। जब मित्र एक गाय का बैल किसी प्रांत में जन्मा हो, बछड़ा बैल बन के सबका काम में आ जाता है। ऐसे मित्र
जो बैल की सेवा करने के लिए शास्त्र कह रहे हैं, बोले क्यों? वो तुम्हारे काम में आ रहा। जो पशु तुम्हारे अधिकृत हैं उनका समय पर भोजन पानी होना चाहिए। यदि पालक समय पर भोजन पानी नहीं देता है, उसके अहिंसा व्रत में दोष लगता है। और आंसर जैन आगम में साधना की पद्धति तो देखिए, इसको मोक्ष मार्ग कहा है। कभी महाराज साहब सोचा आपने ये मोक्ष मार्ग है? बोले कौन मोक्ष मार्ग है? जो तुम्हारे अधीनस्थ पशु पक्षी हैं इनको समय पर भोजन पानी देना चाहिए, मोक्ष मार्ग है। बोले आप कह रहे मोक्ष मार्ग? हाँ मैं ही कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं। बोले कैसे? अहिंसा व्रत के 5 अत्याचार पढ़ लीजिए। जिसने अणुव्रतों को धारण किया है वो अणुव्रतों को धारण करने वाला देशव्रती, एक देश मोक्ष मार्गी। वो जीव अपने घर में कोई पशु को पाल रहा है, गाय बैल भैंस आदि, तो उनको समय पर भोजन पानी देना चाहिए। इतना ही नहीं, घर में कोई तुम्हारे दास दासियां हैं उनको भी समय पर काम ले रहे तो भोजन भी समय पर देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, माँ घर में माता बहनें बहू बेटियां हैं, ऐसा नहीं है कि तुम काम निपटा फिर भोजन कर लें, नहीं, भोजन के समय पर भोजन कराइए। व्रत है व्रत, व्रत है अहिंसा व्रत, अणुव्रत है। जो एक किसान अपने बैल का ध्यान रखता है, एक मां अपने बेटे का ध्यान रखती है, ऐसे परस्पर में वात्सल्य भाव से किसी भी संघ का साधक हो मित्र, उसके अस्वस्थ होने पर आपको उसकी सेवा का ध्यान रखना चाहिए। धर्म वसलत्व है, धर्म वसलत्व है। धर्मात्मा धर्मात्मा कोई नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? कौन देखेगा? क्या हुआ? मां गाय जहां बंधी होती है वहां मूत्र भी पड़ा रहता है, वहां गोबर भी पड़ा रहता है। जब तुम्हारे घर में दूध आता है वो कहां से निकल के आता है? कभी कभी बारिश का समय है, हरी घास ज्यादा खा ले, उसका गोबर पतला हो जाता है, वहीं बेचारी ने गोबर किया, वहीं उस पर बैठ गई तो छप भी जाता उसको, तब भी उसके नीचे बैठ करके जिनेश्वर भाई दूध निकाल के लाता है। वही दूध जब नादनी की गेहूं की खीर बन के आता है तो वो जिन संजी अड़े चाप से दोनों हाथों से खा लेते हैं। बोले गेहूं की खीर है, गोबर क्यों नहीं देखते हो?